नमस्कार दोस्तों, अभी आपने यह जो दोनों वीडियो देखी, यह दोनों वीडियो फिलिस्तीन, ईरान, यमन, लेबनान और इराक की नहीं है, ना ही यह वीडियो पाकिस्तान की है। यह दोनों वीडियो हमारे देश भारत यानी हिंदुस्तान की है। एक वीडियो कश्मीर की है और दूसरी वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इमामबाड़ा की है। और ये किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं एक आतंकवादी की मौत पर, उसके समर्थन में, यानी हसन नसरल्ला के। और हसन नसरल्ला इनको अपना हीरो नजर आता है और वो कह रहे हैं कि हसन नसरल्ला एक शेर था। लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं है कि हसन नसरल्ला की मौत बम की वजह से नहीं है। आईडीएफ ने एक विज्ञप्ति जारी करी है, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने, और उस खबर के मुताबिक हसन नसरल्ला बम से नहीं मारा गया, बल्कि बम के धमाके की आवाज से उसको हार्ट अटैक हो गया और वो मारा गया। यानी जिस आतंकवादी ने ना जाने कितने बेकसूर मासूम मुस्लिम लोगों की निर्मम हत्या कर दी, और जब खुद उसकी बारी आई तो वो बम की दहशत से मर गया। क्योंकि अब हसन नसरल्ला की लाश बरामद हो गई है और बताया जा रहा है उसके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे। तो देख लो, ये जिसको आप कहते थे कि बहुत बड़ा ये शेर है और ये फिलिस्तीनियों का हमदर्द है, किस तरह डर के मारे बम धमाके से मर गया। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, लखनऊ के अंदर और भारत में कई जगह नसरल्ला के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं, भाई आप लोगों का क्या लगता है ये वहां पर किस तरह से निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करता था? आपने कभी जो बांग्लादेश के हिंदू हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, हमारे मंदिरों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, वहां बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तब आपने कभी रैलियां नहीं निकाली? क्योंकि आपका मकसद केवल पूरी दुनिया में जिहाद फैलाना है। और तो और कुछ सियासतदान, राजनीतिज्ञ भी इनके समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का बेटा ये उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि वहां पर इजराइल निर्दोषों की हत्या कर रहा है। लेकिन आपको पिछले साल की 7 अक्टूबर की घटना याद नहीं आई, जब वहां आतंकवादियों ने, फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने, हमास वालों ने निर्दोष इजरायलियों की हत्या की थी। किस तरह बहन बेटों की इज्जत को उठा कर एक जर्मन महिला को नग्न कर गाड़ी में घुमाया गया था, उसके साथ नारे लग रहे थे ओला उबर के। तब आपकी मानवता मर गई थी। और ये महबूबा मुफ्ती, इन्होंने 19 सितंबर को अपना चुनाव प्रचार नहीं किया। इन्होंने कहा मैं एक दिन के लिए चुनाव प्रचार स्थगित करती हूं। मैं तो कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब से और महबूबा मुफ्ती से कि आप चुनाव प्रचार स्थगित क्यों करते हैं, बल्कि आपको तो चाहिए और सार्वजनिक घोषणा करना चाहिए कि हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। नसर की हत्या के एवज में नसरुल्ला जो मारा गया है, हम उसके बाद राजनीति नहीं करेंगे और हम आज के बाद कश्मीर के चुनाव का बायकॉट करते हैं। अकेले वहां पर बीजेपी और निर्दलीय कांग्रेस लड़े। ये होगा आपका आत्मसमर्पण। एक दिन के चुनाव प्रचार बंद करने से क्या फर्क पड़ता है। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये कश्मीर की एक बच्ची है जो ये कह रही है कि तुम कितने नसरल्ला मारोगे, हर घर से नसरुल्ला निकलेगा। यानी कि अफजल के बाद कश्मीर में अब इस तरह के नारे लगने लग रहे हैं। आखिर कौन करता है इन मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश? आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं।
द शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। और क्यों करते हैं ये आतंकवादियों का समर्थन? इनकी हमदर्दी कभी उन लोगों के लिए नहीं जाती जो कश्मीर से लाखों हिंदू पलायन कर गए थे 1990 के दशक के अंदर। कितनी बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ था, लेकिन ये अपने मजहब के आगे किसी को नहीं समझते। इनके मजहब में चाहे वो कोई आतंकवादी भी हो, ये उसका समर्थन करते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है। और किस तरह से ये देखिए, समाजवादी पार्टी का एक विधायक रैली के दौरान कह रहा है कि अब देश में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई है और जब हम उत्तर प्रदेश में जीत के आएंगे तो ये सीधे सीधे सरेआम हिंदुओं को धमकी दे रहा है कि तब तुम बचकर कहां जाओगे। देखिए इस वीडियो को। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं, जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाम जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर। अपने मन में विचारिएगा कि देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर अब भी आपको समझ नहीं आती तो आपसे बड़ा मूर्ख और नासमझ कौम दुनिया में कोई नहीं है। अगर आपको सीखना है तो इजराइल से सीखिए। और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जिस तरह से इजराइल के राष्ट्रपति वहां चुन चुनकर अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारे हैं, हमारे खिलाफ भी अगर पाकिस्तान से इस तरह की कायराना हरकतें होती है, आतंकवादी इस तरह करते हैं, तो आप भी पिन पॉइंटेड टारगेट कीजिए और उनको मार गिराइए। मैं आम जनता को मारने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आतंकवादी है, जो मानवता के दुश्मन है, आप भी इजराइल की तर्ज पर वहां उनको ढूंढिए और उनको मार गिराइए। कोई भी इजराइल की तरफ, भारत की तरफ मुंह नहीं करेगा। जिस तरह से उन्होंने हमास का खात्मा करा, हूती का खात्मा करा, हिजबुल्लाह का खात्मा करा, और अब ईरान जो अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है अरब ममालिक का, अरब देशों का, किस तरह अपने सबसे बड़े लीडर खुमैनी को छुपाने पर विवश हो गया सुरंग के अंदर। यह डर अच्छा लगता है। ऐसा ही डर भारत के दुश्मनों के मन में भी होना चाहिए। बस ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।